अब हरियाणा में भी प्रदूषण से राहत मिलती हुई कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। कई जिलों में AQI 300 के पार पहुंचा हुआ है। मानेसर का AQI 307, बल्लभगढ़ में AQI 300 के पार, सोनीपत बहादुरगढ़ में भी हवा बेहद गंभीर श्रेणी में दर्ज की जा रही है। वहीं गुरुग्राम का AQI 258 पहुंचा हुआ है। हरियाणा में लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे हरियाणा वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा वासी प्रदूषण की मार झेलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके यहाँ पर AQI कितना है ये भी बता देते हैं। बहादुरगढ़ में 270 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। वहीं बल्लभगढ़ में 342, भिवानी में 215 और चरखी दादरी में 245, फरीदाबाद में 200 और गुरुग्राम में 258, करनाल में 296, कैथल में 277, कुरुक्षेत्र में 294 और मानेसर में 307, पानीपत में 287, सोनीपत में भी 287 और रोहतक में 197, फतेहाबाद में 181, जींद में 167 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया है। लगातार अब प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे कि आपके यहाँ पर फिलहाल AQI कितना बना हुआ है। अगर मैं बहादुरगढ़ की ओर जाऊं तो 270 है, बल्लभगढ़ में 342 है, भिवानी में 215 है, चरखी दादरी में 245 है, वहीं फरीदाबाद में 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया है। तो ये आपके यहाँ का AQI है और देखने को मिल रहा है अब लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं गुरुग्राम, करनाल, कैथल की ओर जाएं तो गुरुग्राम में 258 है और साथ ही करनाल में 296, कैथल में 277, कुरुक्षेत्र में 294 और मानेसर में 307 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। वहीं अगर पानीपत में देखें तो 287, वहीं सोनीपत में भी इतना ही बना हुआ है, रोहतक में 197, फतेहाबाद में 181 और जींद में 167 AQI दर्ज किया गया है। तो ये लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे अब हरियाणा वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाल एक ही है, आखिर कब इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी, कब AQI कंट्रोल में आएगा और कब तक जनता को भारी परेशानी का सामना पॉल्यूशन से करना पड़ेगा। अब जनता की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको दिखाया किस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम मानेसर की ओर जाएं, सोनीपत की ओर जाएं, यहाँ पर तो पॉल्यूशन लगातार 300 पार बना हुआ है, जिससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गुरुग्राम में भी गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है और लगातार ये पॉल्यूशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राज टाकिया जुड़ गए हैं। राज, देखिए सबसे पहले तो आप ये बताइए आप कहां पर मौजूद हैं, आपकी लोकेशन क्या होगी और फिलहाल यहां पर AQI कितना बना हुआ है? जी देखिए, हरियाणा की बात कर दी जाए तो हरियाणा का ये रोहतक जिले की ये लोकेशन है और यहाँ पर अम्बेडकर चौक है। अम्बेडकर चौक के ऊपर यहाँ पर हम सीधा जनता से रूबरू हो रहे हैं और इस दौरान हरियाणा की अगर पोल्यूशन की बात कर ली जाए तो हरियाणा के काफी जिले ऐसे हैं जहां पर पोल्यूशन का जो है वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और वहां पर जो है एयर क्वालिटी बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में जलन हो रही है, खासतौर पर बुजुर्गों और छोटे बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रोहतक की बात कर ली जाए तो रोहतक का जो एयर क्वालिटी पोल्यूशन है जो है वो 200 पार कर चुका है और ऐसे में रोहतक में भी यही स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। OPD जो है, अस्पतालों की OPD है वो निरंतर बढ़ने लगी है, खासतौर पर छोटे बच्चों को सांस लेने में दिक्कतें हैं, आंखों में जलन हो रही है। वहीं बुजुर्गों और जो को भी ये दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है, बुजुर्गों को भी। वहीं दूसरी तरफ से गंभीर बीमारियों से जो लोग जूझ रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, वो छोटा बच्चा हो या वैसा हो, तो ऐसे में उनको भी इस मौसम में काफी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। राज, देखिए बात करें, बैठक देखने को मिली थी, बैठक के अंदर पॉल्यूशन को लेकर चर्चा की गई और एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया है कि 2030 तक हरियाणा से पॉल्यूशन बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। जी देखिए, बैठक जरूरी हुई है, हालांकि अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। सिर्फ बैठक का दौर जारी है लेकिन सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। पूरे हरियाणा की बात कर जाए तो हरियाणा में बहुत से इलाके अब भी ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी पोल्यूशन बहुत ही खराब श्रेणी से जा रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतें आम आदमी को उठानी पड़ रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि शीतलहर के चलते
फॉग जो है अभी शुरू नहीं हुआ है, धुंध अभी शुरू नहीं हुई है, जिससे जो है लोगों को ये एक राहत तो जरूर मिली है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अन्य कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। बिल्कुल राज, देखा जाए कई इलाके ऐसे हैं, मानेसर की बात की जाए और भी कई इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 300 पार बना हुआ है। अब सवाल यही है, आखिर समाधान कब मिलेगा, क्योंकि समाधान मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ की जनता हालांकि क्या कह रही है पॉल्यूशन को लेकर? देखिए, हरियाणा वासी का साफ तौर पर कहना है कि पॉल्यूशन से निजात मिलनी चाहिए। हालांकि हरियाणा में जो है पराली जलाने का जो प्रचलन था वो धीरे धीरे खत्म जरूर हो रहा है। वहीं गुड़गांव और मानेसर के इलाके की बात कर ली जाए तो वहां पर जो है इंडस्ट्री एरिया है और वहां पर इंडस्ट्री ज्यादा होने के चलते भी पॉल्यूशन जो है वो निरंतर बढ़ता ही है। और वहीं सोनीपत की बात कर ली जाए तो सोनीपत और एनसीआर का जो इलाका है ये, तो वहां पर इंडस्ट्री एरिया है, जिसके चलते पॉल्यूशन बढ़ने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अन्य जिलों की बात कर ली जाए तो वहां पर भी स्थिति जो है काफी अच्छी नहीं है और लोगों को काफी दिक्कतें, आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है राज, हमारे साथ विजय भी जुड़ गए हैं सिरसा से। विजय, देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल सिरसा में AQI कितना बना हुआ है और सिरसा की जनता क्या कह रही है पॉल्यूशन को लेकर? बिल्कुल, AQI की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अभी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी जो आंकड़ों की बात की जाए तो फिलहाल अभी 245 तक ही पहुंच पाया है, लेकिन गनीमत की बात है कि 245 जो है वो अभी लोगों को परेशानी करने वाला नहीं बन पाया। हालांकि जो बुजुर्ग लोग हैं या छोटे लोग बच्चे हैं उनके लिए काफी मुश्किलें वाले जो है अगले दिन रहने वाले हैं, क्योंकि पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी भी छोटे बच्चे और बुजुर्गों के लिए जारी की गई है कि अगर जरूरत ना हो तो बाजार में उनको जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खांसी, जुकाम या सांस लेने में जिन बच्चों को या बुजुर्गों को दिक्कत होती है तो ऐसे में उनको काफी हिदायत जारी की गई है कि ऐसे में जो AQI लगातार बढ़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, तो उनको बाजार जाने की या जरूरत का काम ना हो तो उनको बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि वायु प्रदूषण और जो AQI है लगातार बढ़ता जा रहा है, पिछले काफी दिनों से इसमें इजाफा भी होता जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो है पुअर कंडीशन में बताया जा रहा है। लेकिन अगले कुछ दिनों में अगर पराली जलाने की घटनाएं बढ़ती हैं तो ऐसे में सिरसा वासियों को कहीं ना कहीं संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। जी विजय, देखिए जिस तरीके से आपने पराली का जिक्र किया, अगर हम पहले से अभी में कंपेयर करें तो देखा जाता है पराली जो है अब बेहद कम जलाई गई है हरियाणा में। बिल्कुल, हरियाणा के सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में भी काफी जो पराली जलाने के जो केस हैं वो काफी कम देखने को मिले हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले काफी कम केसेस देखने को मिल रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से और कृषि विभाग की तरफ से किसानों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा था कि पराली नहीं जलाएं, पराली की जो गांठें बनाकर उसको अगर बेचने का प्रयास करें ताकि जो है वायु प्रदूषण कम से कम हो सके। तो इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वाहनों का जो धुआं है वो लोगों के लिए अब मुश्किलें प्रदान करने वाला है, क्योंकि वायु प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी ठीक है विजय, हमारे साथ राज भी जुड़े हुए हैं। राज, देखिए अगर हम पॉल्यूशन का जिक्र कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है, आखिर कारण क्या है? क्योंकि कारण देखा जाए पहले पराली पर ठीकरा फोड़ा जाता था, पर अब देखने को मिल रहा है कि पराली उस मात्रा में जलाई नहीं जा रही है, उसके बावजूद भी इतना गंभीर श्रेणी में पॉल्यूशन दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि 300 पार कई इलाकों में बना हुआ है। आखिर कारण क्या है? देखिए, कारण की अगर बात कर ली जाए तो एनसीआर की अगर बात करें तो एनसीआर एरिया जो है वो बिल्कुल दिल्ली पे सटा हुआ इलाका है और यहाँ जो है इंडस्ट्री एरिया ये, तो ऐसे में जब इंडस्ट्री एरिया में काम होता है तो वहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ने की संभावनाएं जो है तो वो अधिक रहती है। और दिल्ली बिल्कुल सटा होने के चलते दिल्ली का पॉल्यूशन जो है, ट्रैफिक पॉल्यूशन भी हरियाणा पर इफेक्ट डालता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये कई पहलू हैं, ऐसे पहलू है जो पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं निरंतर, और सरकार को चाहिए कि ठोस कदम उठाए, पॉल्यूशन पर कंट्रोल हो, फॉगिंग करवाई जाए, और ऐसे में जो है जब तक बारिश नहीं होगी ये पॉल्यूशन कम होने वाला नहीं है।
ठीक है राज, हमारे साथ विजय भी जुड़े हुए हैं। विजय, देखिए जिस तरीके से AQI में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लग रहा है जल्द से जल्द इस एयर क्वालिटी इंडेक्स से राहत मिलती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? क्योंकि हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार ने कदम उठाया है, बैठक देखने को मिली थी, बैठक के अंदर चर्चा भी की गई है और रणनीति बनाई गई कि 2030 तक पॉल्यूशन जो है हरियाणा से बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा के सिरसा में भी कहीं ना कहीं AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी जो है फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन जैसे जैसे जो आगे जो पराली जलाने की घटनाएं हैं या वायु प्रदूषण बढ़ता जाएगा तो लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार को इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं ठोस कदम भी उठाना पड़ेगा ताकि वायु प्रदूषण कम से कम हो सके और लोगों को काफी जो है राहत भी मिल सके। इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं उचित कदम बिल्कुल उठाना पड़ेगा। जी ठीक है राज और विजय, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।